हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम एपिसोड 6 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। है कोई ऑफर? घर बैठे कहाँ से मिलेगी कोई ऑफर। सीवी बनाकर 2-3 जगह पहुंचती हूँ, देखो क्या रिस्पांस मिलता है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से तनख्वाह अच्छी नहीं मिलेगी, बट यू शुड ट्राई। तुम जानते हो ना ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है। वो एक्चुअल में जानता है। तुम मेरा हाथ बटाना चाहती हो, रोमी को अच्छे स्कूल में भेजना चाहती हो। ऐसे पीआरओ की जॉब मिल सकती है पर लॉजिक तो यही उसके बोलता लिए है। एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छी शक्ल की जरूरत होती है। तुम सिर्फ सीवी ना भेजना, सीवी के साथ अपनी पिक्चर्स भी भेजना, फिर देखना एक चुटकी में आएगी ऑफर। भाई हुमायूं सईद। खाना खा लिया? खलील ठीक से नहीं रहमान खाया। के डायलॉग्स। हाँ, नसीर राइटिंग। साहब के साथ समोसे खा लिए थे, इसलिए शायद। कौन नसीर साहब? नसीर साहब यहीं हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, 408 वाले। ऊपर वाले फ्लोर पे। 408 वाले। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी तो हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती में रास्ते से समोसे खा लिए। ग्रीन टी पिला देना अगर बनाओ तो, ठीक है? भाई साहब क्या लिख रखा है। अब ये कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेटेड बिहेवियर। जो स्टार्टिंग में किया था ना वो बहुत अजीब था। अब सही है ये, काम कैलकुलेटेड प्रॉपर। खुद कॉल किया अब। उसको पता था कॉल आएगी, वो बेवकूफ थोड़ी है। क्या इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है, घूमते फिरते हर संडे। सुकून कितना है जिंदगी में, वो चीज नहीं देखती है। रूमी, चलो आओ कुछ खा लो। आ रहा हूँ मामा। अनुषा से बात करूं? क्या बात? शहबाज साहब है ना, उनका भी तो इतना बड़ा बिजनेस है। तो अनुषा से कहती हूँ वो उनसे जॉब की बात करे। उसके लिए अनुषा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? उनसे तो तुम भी बात कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे रोज करती। सीवी और पिक्चर्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड आई एम श्योर वहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। भाई एक्टिंग कर रहा है। सब पता है उसे। तो तुम बात करो ना। नहीं नहीं, मैं बात करूंगा तो लगेगा दलाली कर रहा हूं। देखो क्या निकल गया मेरे मुंह से। मेरा मतलब है अगर मैं बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जबकि उसे पता है बड़ी गाड़ी में आया कौन था, उसे बता ही दिया वॉचमैन ने। चलो जाके चेंज करो, पहले रखो रिमोट, फौरन से जाओ। चाय बना दूं? बना दो तो अच्छा है।
तो लगेगा दलाली कर। इसको भी समझ जाना चाहिए अभी। कहीं तुमने दलाली वर्ड क्यों बोला? वो बात अभी तक मेरे दिल में खटक रही है। क्यों कहा था तुमने ऐसा? कुछ सोच के नहीं कहा था मैं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। I'm sorry। तुम्हें मेरा जॉब करना बुरा लग रहा है ना? बोलो, यही बात है ना? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, बस अच्छा नहीं लगता। ये रूमी कहाँ जाएगा? भाई क्या तू भी डायलॉग्स तो स्कूल है। जाया करेगा। स्कूल तो 1:30 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद मेट के साथ रहेगा। हाँ, पर मेट कहाँ से आएगी? आ जाएगी दानिश। देख लो, लेकिन अगर तुम इसे सस्ते वाले स्कूल में दाखिल करा दो तो आई कैन मैनेज। अगर यही करना हो तो साल पहले कर चुकी हूँ। You know, school is really, really important. अभी तुम जॉब पर गई नहीं हो, लेकिन फर अंग्रेजी बोलने लग गई। प्रैक्टिस कर रही हो, पानी उबल रहा। तुम कहीं और जॉब कर लो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वहां करोगी तो प्रॉब्लम होगा। वहाँ मतलब? शहवाज साहब की बात कर रहा हूँ। क्लियर कट। मे बी इज अ गुड मैन, बट वो जब तुम्हें देखता है तो लगता है देख रहा है। तुम सोए क्यों नहीं? सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? बुरा नहीं लग रहा, बस अच्छा नहीं लग रहा। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे उसी तरह देखेंगे, मेरे बारे में बात भी करेंगे और मौका मिलते मेरी तारीफ भी करेंगे। तो सैलरी कम देंगे मुझे, पर वहां मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी। प्यास होगी बहुत। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में बहुत पजेसिव हो। मुझे कोई बार बार देखे, मेरे बारे में बात करे तो मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग तो तब भी देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। क्या मतलब? बुरा तो तब है कि मैं किसी को देखूं, किसी से Exactly. बातें करने लगूं। जो कि कर रही तुम है। लोगों की नजरों से डरोगे तो लोग अपनी नियत और आदतें नहीं बदलेंगे। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। तुम मेरे बारे में सोचो, मेरी तरफ देखो। तो बताया क्यों नहीं कि वो हमारे घर आया था? हाँ, झूठ क्यों बोला कि 408 में जाने वाला गलती से 308 में आ गया था? इसलिए कि वो यहाँ अनइनवाइटेड आया था। मैं भी उसको देखकर हैरान रह गई थी। और याद है तुमसे बात करते करते मैंने फोन बंद कर दिया था? पूछो क्यों बंद किया था? क्यों बंद किया? ताकि तुम्हें पता ना चले, सुनकर तुम्हें गुस्सा ना आए, और गुस्से में तुम गलत सलत सोच के अपना दिमाग ना खराब करो। अरे तो वो आया क्यों था? और उस वक्त क्यों आया था जब उसे मालूम था कि मैं घर पे नहीं हूँ? क्योंकि मैं उसका फोन नहीं उठा रही थी। क्या? ओहो, फोन भी करता है? फोन करता नहीं है, फोन किया था। मुझे पता चला शहवार है तो मैंने फोन बंद कर दिया। नंबर कहाँ से आया उसके पास? यही बताने आया था वो। अनुजा से नंबर लिया था, कितना और नंबर झूठ इसलिए बोल लिया रही था है। क्योंकि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो चाहता है मैं उसके ऑफिस में जॉब करूं, तुम्हारा हाथ बटाऊं, और वो सैलरी की भी ऑफर देकर गया है। बोला महीने के 1 लाख रुपए दूंगा। महीने का 1 लाख? मतलब शुरू में ही 1 लाख दे दे? यही कहा था उसने। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा दानिश से बात कर लीजिए। मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की, मेरा तो नंबर भी है उसके पास। अरे सुनो तो सही, उसने कहा अगर आप हाँ कहेंगी तो
तो मैं दानिश से बात करूंगा, वरना वो समझेंगे कि मैं उन पर कोई मेहरबानी कर रहा हूँ। Oh, he's so clever. ही इज नॉट क्लेवर, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। She देखिए, is तुम्हें a लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और वो क्लेवर है बहुत, तो ठीक है, मैं वहां जॉब नहीं करूंगी। तुम सो जाओ प्लीज। और तुम्हारे जिन जासूसन है, तुम्हें उसके आने की खबर दी है ना, उनसे ये भी पूछना, मैंने उसे फ्लैट में आने दिया? कोई प्रॉब्लम है? मामा गुस्से में? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे सच बोल रहा हूँ पापा, वरना वो नाश्ता बनाते हुए 10 बातें करती हैं। पूछो। मामा हाँ, देखा, हाँ बोला है, वरना जी बोलती है। बोलो क्या बात है? आप गुस्से में? 100% गुस्से में। चलो जल्दी से फिनिश करो। क्या करे हो, हाथ छोड़ो। सुनो तो सही, मेरा कोई जासूस नहीं है। परसों रशीद साहब को लिफ्ट दी थी ना, वो रहते हैं 408 में। उनके सामने गार्ड ने बताया कि उस हुलिये के कोई साहब आए थे आपके फ्लैट पर। फ्लैट का नंबर पूछ रहे थे तो मैं खुद उनको दरवाजे पर छोड़ा है। छोड़ना? मुझे इस बात का गुस्सा था कि तुमने मुझे बताया क्यों। नाश्ता कर लो फिर बात करते हैं। उसके पास जॉब करने की बात न करना प्लीज। मैंने उसकी नजर देखी है महविश, और उससे पहले दुनिया देखी। मर्द की नजर ही उसका पहला इंट्रोडक्शन होती है। उसमें दिखता है कि उसकी नीयत क्या है और उसका कैरेक्टर कैसा है। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया एपिसोड, मजा आ गया यार। मुझे ये नहीं समझ आ रहा अब क्यों ड्रामे कर रही है इतने, कैसे कहानी बना के बता दी दानिश को। मैं उस चीज से हैरान हो रहा हूँ यार, शेवार के लिए इतनी वो हो गई इसको। पैसा है ना, जब उसने बताया 1 लाख रुपए महीना, वो कैसे शौक हो गया दानिश। भाई कौन दे देता है फ्रेशर को 1 लाख महीना? हद है यार, ना कोई स्किल्स ना कुछ। और अगला साफ साफ कह रहा है बस शक्ल दिखती रहे। हद हो गई यार। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही काम, कैलकुलेटेड और कंपोज्ड तरीके से बिहेवियर है इसका और बात कर रहा है। हाँ, दानिश का करेक्टर अब अच्छा लग रहा है। हाँ प्लस मैं इस एपिसोड के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खलील और रहमान के डायलॉग्स हाँ, मुझे बहुत पसंद आए। भाई क्या लिखा है बंदे ने यार, मजा आ गया। ये वाला एपिसोड अब तक का बढ़िया एपिसोड था। और प्लस सबकी एक्टिंग, यहाँ तक कि उसकी भी रूमी की एक्टिंग भी कितनी अच्छी।
100% गुस्से में है। प्लस उसके ऑफिस में भी अब उसे तंग कर रहे हैं, पंखा भी बंद कर दिया, मेमो भी दे दिए। ऑफिस में बहुत होती है। तो कहते हैं ना, एक ऑफिस नॉर्मल एक politics है ना। जनरल पॉलिटिक्स से ज्यादा बुरी ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है। बहुत पंगे होते हैं वहाँ। सही बात है। तो आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेके, कि जो ये कर रही है और दानिश जो कर रहा है, प्लस शेवार जो कर रहा है, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। कहाँ ठीक है, वो भी मतलब गलत चीज़ें कर तो रहा है, सारी- ये भी गलत कर रही सिर्फ है, दानिश ही सही है। ये दोनों गलत कर रहे हैं। उधर उसकी वो फ्रेंड गलत कर रही है, उसकी फ्रेंड ने तो मुंह पे गरीब बोल दिया। ऐसी के गरीब बोल दिया, और इसकी जो तारीफें करती रहती है। हाँ उठा कर चढ़ा रखा है। चलो आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि रिएक्शन में फेवरेट पार्ट कौन सा आपका। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो। और जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कम्युनिटी सेक्शन में भी लिंक है, और ज्वाइन बटन अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से आप अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी नोट पे करते वीडियो को एंड। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।